हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 80,000 नई शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020। 5 वर्ष तक संविदा पर रहेंगे सरकारी कर्मचारी। शिक्षक संविदा पर भर्ती होंगे या नहीं, क्या 5 वर्षों तक देनी होगी परीक्षा, ये तमाम जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। 80,000 नई शिक्षक भर्ती, देखिएगा काफ़ी दिनों से चर्चा में है कि कब शिक्षक भर्ती आएगी। काफ़ी लाखों अभ्यर्थियों को वेट है, इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं लाखों अभ्यर्थी, क्योंकि लगभग 2 वर्ष होने को है और 69,000 शिक्षक भर्ती अभी लंबित पड़ी है, लटकी हुई है और इसके बाद ही नई शिक्षक भर्ती आएगी। हालांकि उससे पहले ही आ जानी चाहिए, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती का कोई पता नहीं है कि कब तक ये भर्ती होगी। गवर्नमेंट को चाहिए कि उससे पहले ही ये भर्ती निकाली जाए, लेकिन सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। कभी कुछ जारी होता है, कभी कुछ जारी होता है, कभी नई शिक्षा नीति आती है, नई शिक्षा नीति में कुछ और चीज़ें आती हैं, उसके बाद में गवर्नमेंट कुछ अलग तरह की घोषणाएं करती है। तो काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। और जैसे आपने देखा होगा, गवर्नमेंट ज़्यादातर जो डिपार्टमेंट हैं उनको प्राइवेट बनाने की ओर बल दे रही है, जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए और रोजगार के क्षेत्र में ये काफ़ी एक गलत कदम होगा और रोजगार के काफ़ी अवसर इससे कम हो जाएंगे। नई शिक्षा नीति में कुछ और तरीके से दिया गया था कि जो परिवीक्षा अवधि होगी वो 3 वर्ष तक होगी और जो भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें भी काफ़ी बदलाव उसमें बताया गया था कि 1 से 12वीं स्तर तक अब टेट की परीक्षाएं होंगी। हालांकि इससे पहले प्राइमरी और जूनियर स्तर तक ही ये परीक्षाएं होती थी और काफ़ी कुछ नई शिक्षा नीति में दिया गया था। लेकिन अभी जो नई धमाकेदार न्यूज़ गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, ये काफ़ी ऐसा लगता है कि रोजगार के क्षेत्र में एक रोक लग जाएगी इससे और काफ़ी मतलब एक निराशाजनक ये बात है और काफ़ी निराशाजनक बात है अभ्यर्थियों के लिए जो तैयारी में लगे हुए हैं, जो अध्यापक भर्ती का वेट कर रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी बोला गया था कि 51,000 पद रिक्त हैं, उन पर भर्ती आएगी और इसके अलावा पिछले 2 वर्ष में लगभग 20,000 पद जो रिक्त हुए हैं वो भी उसमें ऐड होंगे। इसके अलावा और भी काफ़ी पद रिक्त हैं, लगभग 24,000 पद, 68,500 जो भर्ती हुई थी उसके रिक्त हैं। तो काफ़ी एक बड़ी भर्ती प्राथमिक स्तर पर देखने को मिलनी चाहिए। हालांकि अब तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं आ पाई है और 69,000 शिक्षक भर्ती ही अभी लंबित पड़ी हुई है। इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी की जो भर्तियां हैं वो भी भर्तियां आनी चाहिए और निश्चित ही आएंगी भी, लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी जो नीति लग रही है अभी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये रोज़ रोज़ नई घोषणाएं। अभी जो घोषणा की गई है कि 5 वर्षों तक सभी जो सरकारी पद होंगे वो संविदा पर रखे जा सकते हैं। तो देखिएगा, ये एक तहलका मचाने वाली एक न्यूज़ आई है जिससे कि अभ्यर्थी जो है वो काफ़ी असंतुष्ट हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो सरकारी नौकरी की तैयारी में थे वो असंतुष्ट है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सरकारी नौकरियां मिलना दूभर हो जाएगा और 5 वर्ष तक संविदा पर अगर रखा जाता है तो ये समझिएगा कि लगभग प्राइवेट ही सब कुछ हो जाएगा और उसमें भी हर 6 माह के बाद एक एग्ज़ाम देना होगा, उसको क्लियर भी करना होगा। तो काफ़ी कठिन प्रक्रिया हो गई है, रोज़गार मिलना इससे काफ़ी कठिन हो जाएगा। तो ये जो इस तरह की नीति है इसका हालांकि काफ़ी विरोध हो रहा है, पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है, जोरदार विरोध हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट नहीं होना चाहिए। प्राइवेट में जो डिपार्टमेंट हैं वो नहीं जाने चाहिए और रोज़गार दिया जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को रोज़गार दिया जाना चाहिए और सरकारी जितने भी पद रिक्त हैं उन पर जल्द से जल्द नियुक्ति निकाली जानी चाहिए। यही सभी अभ्यर्थियों की मांग भी है और ऐसा होना भी चाहिए,
क्योंकि काफ़ी पद रिक्त हैं। हर वर्ष गवर्नमेंट डिग्रियां देती है, डिप्लोमे देती है। जिन अभ्यर्थियों ने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद में बीएड किया है, डीएलएड किया है, बीटीसी किया है और उसके बाद फिर टेट की परीक्षा पास की है, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो, प्राइमरी का हो, जूनियर का हो, तमाम परीक्षाएं पास की जाती है। उसके बाद में सुपर टेट होता है। तो काफ़ी लंबी प्रक्रिया से गुजरा जाता है। काफ़ी जीवन का काफ़ी कीमती समय जिन अभ्यर्थियों ने लगाया है, तो उनके लिए भर्ती आना ज़रूरी है और भर्ती आनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए गवर्नमेंट को। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ढीली ढाली प्रक्रियाएं देखने को मिल रही है, चाहे वो 68,500 रही हो या 69,000 शिक्षक भर्ती, और इन भर्तियों का भर्ता बना दिया गया है और काफ़ी लंबे समय से ये लंबित पड़ी हुई है। पता नहीं कब तक होगी भी या नहीं होगी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि होगी तो है ही कंप्लीट, लेकिन इतना लंबा समय लग जाता है एक भर्ती प्रक्रिया में, 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं। जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एनटीपीसी ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी और काफ़ी लंबा समय हो गया है और 3 वर्ष होने को है और 3 वर्ष आवेदन प्रक्रिया हुई थी 3 वर्ष पहले, और अभी तक इस भर्ती का कोई अता पता नहीं है क्या होगा या नहीं होगा। अभी हालांकि जो आरआरबी है उसने कहा है कि दिसंबर में ये परीक्षा संभावित है, लेकिन अभी संभावित ही है, क्लियर डेट कोई भी नहीं दी गई है। तो काफ़ी रोजगार के क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। पूरे देश में बेरोजगारी का आलम है और इसके अलावा 5 वर्ष तक जो संविदा पर सरकारी कर्मचारी रखने की जो घोषणा की गई है कि ऐसा हो सकता है, तो उससे काफ़ी हाहाकार मचा हुआ है और अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे थे। अब शिक्षक भर्ती में भी क्या 5 वर्ष तक संविदा रहेगी या नहीं रहेगी? हालांकि अगर देखा जाए नई शिक्षा नीति जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू की, तो नई शिक्षा नीति के हिसाब से देखा जाए तो नहीं संविदा पर रखे जाएंगे अध्यापक, क्योंकि उसमें जो दिया गया है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है हालांकि वो काफ़ी लंबा है और उसके बाद में फिर परिवीक्षा अवधि जो है वो 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष दी गई है। तो ये एक बदलाव किया गया था काफ़ी बड़ा, वो जो है वो 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष दिया गया है। नई शिक्षा नीति के हिसाब से तो परिवीक्षा अवधि को 3 वर्ष कर दिया गया है 2 वर्ष की जगह, लेकिन अगर संविदा पर शिक्षक भी रखे जाते हैं तो इनकी तो पूरी उम्र केवल इस प्रक्रिया में ही बीत जाएगी। आगे नौकरी कैसे होगी ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इन पर गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिक्तियाँ निकाली जानी चाहिए, जिससे कि रोजगारों को जो बेरोजगार हैं उनको अवसर मिले रोजगार के। और यही आज का वीडियो है। 80,000 नई शिक्षक भर्ती का जो वेट कर रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कब तक ये भर्ती आएगी। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से जो कहा गया था कि जल्द ही हालांकि प्रक्रिया शुरू होगी और टीईटी का आयोजन लगभग दिसंबर के माह में प्रस्तावित है, और यदि टीईटी की परीक्षा होती है तो ये अनुमानित है कि जनवरी में ये आवेदन प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन जब से शिक्षक संविदा, जब से सरकारी कर्मचारी 5 वर्षों तक संविदा पर होंगे ये खबर आई है, तो तब से काफ़ी तहलका मचा हुआ है एक तरीके से अभ्यर्थियों के मन में, और सभी परेशान हैं कि प्राइवेट नौकरियां तो इस तरीके से समाप्ति हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों पर संज्ञान लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिक्तियाँ निकाली जानी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। तो यही आज का वीडियो है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।